कि ना दारू से ना नोट से गांव बदलेगा सिर्फ आपका एक वोट से। इसीलिए आपका एक वोट बहुमूल्य है। सबसे पहली समस्या तो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है एक इंसान का। कास्ट से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट होता है उसकी आवश्यकता होती है, जिसके लिए ब्लॉक स्तर में स्टूडेंट इतने परेशान होते हैं कि उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, जिसके कारण वो बहुत सारे एग्ज़ाम से वंचित रहते हैं। समस्या छोटी या बड़ी होती है, समस्या तो है। उस समस्या का निदान करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। हाय नमस्कार, मैं हूँ विभास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। और हम आ पहुँचे हैं कांके के सुकरहुट्टू गांव सुकरहुट्टू उत्तरी में, जहां पर पंचायत समिति के लिए विजय नायक खड़े हो रहे हैं और एक युवा उम्मीदवार के रूप में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देश का भविष्य होते हैं युवा और उन्हीं के कंधों पर पूरा बागडोर टिका होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय नायक जी जनचर्चा टीवी में। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ को हमारे तरफ से, पूरे सुकरहुट्टू ग्रामीण वासियों की तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे घर आएँ और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो आप मकसद बताएं कि आप इस चुनाव में क्यों खड़े हो रहे हैं। इस चुनाव में मेरा खड़ा होने का मेन कारण है कि गांव में जितने भी युवा पीढ़ी हैं उन्हें बहुत सारी समस्या हैं। सबसे पहली समस्या तो शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है एक इंसान का। जी। और शिक्षा के लिए जितने भी ग्रामवास में जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, सबों को बहुत सारे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो, एससी सर्टिफिकेट हो और एसटी सर्टिफिकेट हो। क्योंकि कोई भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन हो या कोई भी मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, इंटर का एग्ज़ाम हो, ये रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट होता है उसकी आवश्यकता होती है, जिसके लिए ब्लॉक स्तर में स्टूडेंट इतने परेशान होते हैं कि उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, जिसके कारण वो बहुत सारे एग्ज़ाम से वंचित रहते हैं, एग्ज़ाम नहीं लिख पाते हैं। उनका बहुत दिनों से तैयारी रहता है कोई एग्ज़ाम लिखने के लिए, और सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण, नहीं बनने के कारण वो एग्ज़ाम से वंचित रहते हैं। यही सब समस्या जो आज का युवा पीढ़ी झेल रहा है, यही सब को देखते हुए हम आगे आए हैं कि गाँव के लिए कुछ करें। शिक्षा के साथ साथ गाँव में बहुत सारे समस्या हैं। बुज़ुर्ग के लिए है, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ कि जिनका उम्र 40-50 है भी नहीं, उनके नाम से भी यहाँ पेंशन मिलता है, जिनको मिलना चाहिए, वाकई में जिनको मिलना चाहिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं, असहाय हैं, लेकिन गांव के लोग को उनके प्रति किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है। यही सब समस्या है गाँव में। चूँकि बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आपका क्या चुनावी एजेंडा है, लोग आपको क्यों वोट दें? प्रतिद्वंदी तो हर एक कोई भी मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो या चुनाव का मैदान हो, प्रतिनिधि और प्रतिद्वंदी हमेशा रहते हैं। प्रतिद्वंदी को अगर आप देखते हैं तो चुनाव वहीं पे हारते हैं। इसीलिए मेरा युवा पीढ़ी मेरे साथ है और युवा का भरोसा ही से ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। युवा के भरोसे आप चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप जीतते हैं इस चुनाव में तो युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे आप? जीतते हैं हम चुनाव में तो हम युवा के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, चाहे वो दिन हो या रात हो, हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो शिक्षा से हो, समस्या से हो या सहायता से हो, हर एक चीज़ के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे उनके लिए। छोटे छोटे कामों के लिए देखा जाता है कि अक्सर बहुत सारी दौड़ भाग करनी पड़ती हैं, तो आप अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे? चाहे वो छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, समस्या छोटी या बड़ी होती है, समस्या तो है। उस समस्या का निदान करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे गाँव के लिए। जी, आप कोई 5 काम बताएं जो आप अगर जीतते हैं तो इस गांव के विकास के लिए करेंगे, जो अधूरा रह गया है। गांव के विकास के लिए अगर आप बोल रहे हैं 5 काम, तो सबसे पहला है तो हम युवा पीढ़ी में काम करेंगे। जो हमने पहले बताया कि शिक्षा पे इसका बहुत सारा परेशानी होता है, वो दूर करेंगे। दूसरा हो गया कि जिन्हें वृद्धा पेंशन जिनको आवश्यक मिलना चाहिए जी, उनके लिए ये करेंगे कि पूरे गांव में घूम घूम के जिनको आवश्यकता हो उस पर काम करेंगे। तीसरा बात हो गया कि बहुत से ऐसे हैं जो हमारे कास्ट में, एससी में, एसटी में और ओबीसी में, पूरे ग्रामीण में ऐसा भी देखा गया है कि जिनको आवास की आवश्यकता होती है उनको आवास नहीं मिल के जो सक्षम है उन्हीं को मिलता जा रहा है। और रह गया ये क्या बोलते हैं, शौचालय की व्यवस्था, जो कि नियमित हर एक घर में होना चाहिए, उस पर काम करेंगे। और पांचवा है जो कि वो महत्वपूर्ण कार्य है
कि गांव का विकास के लिए यहाँ पानी की आवश्यकता है, क्योंकि पानी का स्रोत बहुत ही, लोग तो जो सक्षम है वो तो अपने घर में डीप बोरिंग करा रहे हैं, इसके कारण पानी का स्रोत कितना नीचे चला जा रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं है। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसे आप दूर करना चाहते हैं, जिसे देखकर आपका दिल दुखता होगा, ऐसी कोई बड़ी समस्या? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बिजली पानी है। हम्म। बिजली और पानी का बहुत सारा समस्या है, क्योंकि कुछ ऐसे भी, ये गांव बहुत बड़ा है और गांव में कुछ ऐसे भी गांव मोहल्ला है जहां पर अभी तक ना ही वहां बिजली का पोल है, ना ही बिजली का तार है। तो क्या लोग आपसे ये उम्मीद रखें कि आप जीतेंगे तो उनके ये बड़ी समस्याओं को दूर कर देंगे? युवा पीढ़ी और गांव ग्रामीण मेरा साथ देंगे तो हम जीतेंगे, तो हम ज़रूर करेंगे। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि आप ही को भारी मतों से विजयी बनाएं? हम लोगों को यही अपील करना चाहेंगे कि ना दारू से ना नोट से गांव बदलेगा, सिर्फ आपका एक वोट से। इसीलिए आपका एक वोट बहुमूल्य है। उस वोट को सोच समझ के एक ऐसे व्यक्ति को चुने जिससे गांव का भला हो, ना कि कुछ आप ऐसे व्यक्ति को जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिन प्रतिदिन दे रहा हो, वैसे व्यक्ति को चुने। राजनीति मतलब चुनाव का वक्त जब आता है, नेता मंत्री वादे तो बहुत करते हैं, पर चुनाव के ख़त्म होते ही, जीतते ही वादे सारे भूल जाते हैं। आप भी तो भूल नहीं जाएंगे अपने वादों को? मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हूँ, मुझे राजनीतिक से मैं दूर रहा हूँ और पहली बार मैं चुनाव में आया हूँ, गांव का चुनाव में जी। और मैं उस बड़े नेता के जैसा, मैं कोई जो होता है ना कि चुनाव के लिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बड़े बड़े अफवाहें वाली बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ और पढ़े लिखे हूँ। मेरा विचार को वही समझ पाएंगे जो एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हों, कि हम लोग सिर्फ गांव के लिए काम करेंगे, गांव का विकास के लिए, ना कि गांव का भ्रष्टाचार के लिए। क्योंकि आप पहली बार इस पंचायत चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को भली बातें जान रहे हैं? हम अपने गांव का जिम्मेदारी और जो पंचायत समिति, जो सरपंच कहा जाता है, उनका कुछ बहुत ही जिम्मेदारियां होती है जिनको तो सबसे पहले समझना चाहिए जी। जो कि एक प्रशासनिक कार्य होता है। प्रशासनिक कार्य में सारा जो कि पंच का कार्यभार होता है, वो पंचायत समिति का रोल होता है उसमें, कि पंचायत समिति के द्वारा ही होता है कि गांव में क्या चीज़ का पंचायत है तो उसका डिसीजन कैसे होना चाहिए, क्या है नहीं है, पंच का रोल क्या होता है। पंच में बहुत सारे लोग होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, समिति होते हैं, और पंच होता है तो पंच में निर्णय आप ऐसे लें जिससे कि दोनों पक्ष में आपसी तालमेल बना रहे, ना कि आप पर्टिकुलर कोई एक साइड का आप डिफेंड कर रहे हैं और एक साइड को आप दबाव दे रहे हैं। ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। चूँकि ये पंचायती चुनाव है, इस राजनीति में होता है ऐसा है कि आपको अगर इसमें खड़ा रहना है तो किसी के बैक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपको भी किसी का बैक सपोर्ट मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई बैक सपोर्ट मेरे पीछे नहीं है। सिर्फ मेरे पीछे युवा पीढ़ी लोग हैं। मुझे किसी भी कोई, ना ही कोई पार्टी पॉलिटिक्स का, ना ही कोई राजनेता का मेरे पीछे बैक सपोर्ट है, ना ही कोई दलाल का। सिर्फ हम हैं और मेरे पीछे मेरा युवा पीढ़ी लोग हैं। तो आप एक युवा हैं और एक युवा होने के नाते लोग आपसे क्या उम्मीद रखें? हम एक युवा हैं और युवा मेरे से ये उम्मीद रखें कि हम हैं, समझिए आप हैं। सरपंच या पंचायत समिति सदस्य अगर हम बनते हैं तो समझिए आप हैं। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि विजय नायक एक युवा हैं और पहली बार इस पंचायत चुनाव में खड़े हो रहे हैं, और इनका कहना है कि हर वो समस्या जो गांव की, जो छोटी बड़ी हर समस्या होती है, उनको दूर करने का हर प्रयास करेंगे और गांव को एक खुशहाल गांव के रूप में पेश करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि जो छोटे मोटे कामों के लिए लोगों को दौड़ भाग करना पड़ता है, उसके लिए भी दौड़ भाग करना नहीं होगा और हर समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या इन्होंने बताया कि पानी की समस्या होती है यहाँ, और उस समस्या पर भी ये काम करेंगे। तो पंचायती चुनाव में हमारे साथ बने रहिए और हमारा चुनावी चक्का आपको कहीं और ले चलेगा। मैं जनचर्चा टीवी के साथ विभास कुमार।